neurotransmitters and their role in synaptic transmission। न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनका योगदान सिनेप्टिक संचरण के अंतर्गत इस संबंध में बातचीत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरो हार्मोन्स के रूप में पाए जाते हैं जो दो न्यूरॉन के मध्य में जो संधि स्थल है, सिनेप्सिस है, उसके एक्रॉस जो तंत्रिका आवेग है उसका संचरण कराने में अपना योगदान प्रदान करते हैं। ये जो सिनेप्सिस है ये दो न्यूरॉन के मध्य हो सकता है तथा एक न्यूरॉन और पेशी के मध्य पाया जाता है। तो तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या एक न्यूरॉन से पेशी में इस प्रकार से संचित किया जाता है। वो सिनेप्सिस और सिनेप्सिस के एक्रॉस जो संचरण है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड ग्लूटामेट। ये जो विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे देह के विभिन्न स्तरों पर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भाग लेते हैं। हम बात करते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस की संरचना। तो सिनेप्सिस दो न्यूरॉन या एक न्यूरॉन या पेशी के मध्य संधि स्थल को बोलते हैं। ये जो सिनेप्सिस है, यदि हम दो न्यूरॉन के मध्य की सिनेप्सिस की बात करते हैं उसमें एक न्यूरॉन का एक्सोन भाग और दूसरे का डेंड्राइट भाग इस संरचना में भाग लेते हैं। ये एक्सोन जो भाग होता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक एंड और दूसरे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक एंड। तो दो अलग अलग छोर हैं, एक प्री सिनेप्टिक छोर है, एक पोस्ट सिनेप्टिक छोर के रूप में पाया जाता है और दोनों के मध्य एक अवकाश होता है, एक रिक्त स्थान होता है, इसको हम सिनेप्टिक गैप कहते हैं। तो ये संरचना जो है प्री सिनेप्टिक छोर की, पोस्ट सिनेप्टिक छोर की और इस अवकाश की, इस विदर की, ये समस्त मिलकर सिनेप्सिस की संरचना बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन संरचना की बात करते हैं। उसमें जो एक्सोन भाग है इसका जो अंतिम छोर है फूलकर एक बल्ब की संरचना बनाता है और इस संरचना के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और वेसाइकल्स पाई जाती हैं और इन वेसाइकल्स के अंदर जो ये विभिन्न न्यूरो हार्मोन्स हैं ये पाए जाते हैं। ये जो नीचे का पोस्ट सिनेप्टिक छोर है इसके अंदर जो डेंड्राइट भाग है इसकी जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उस पर रिसेप्टर प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बंधन करने में सक्षम होते हैं। तो ये पूर्ण संरचना जो होती है एक सिनेप्सिस की पाई जाती है। अब हम दूसरी बात करते हैं नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग क्या होता है कि जो तंत्रिका तंतु होते हैं उसमें जो सूचनाएं हैं इन तंत्रिका आवेग के माध्यम से प्रेषित की जाती है। सामान्य रूप से जो विश्राम अवस्था होती है उसमें तंत्रिका तंतु एक ध्रुवीकृत रूप में पाया जाता है, पोलराइज रूप में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो आंतरिक जो सतह है मेम्ब्रेन की, एक्सोलीमा की, वो नेगेटिव चार्ज होती है और बाहरी सतह पॉजिटिव चार्ज होती है। जैसे ही तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है वहां विध्रुवीकृत हो जाता है, डिपोलराइजेशन सिचुएशन पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जो सोडियम आयंस बाहर है वो अंदर प्रवेश होना शुरू जाते हैं और जिससे आंतरिक सतह पॉजिटिव चार्ज और बाहरी सतह नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र है जहां विध्रुवीकरण हुआ है इसके अंतर्गत आंतरिक सतह पॉजिटिव चार्ज है और बाहरी सतह नेगेटिव चार्ज है। ये एक स्थल होता है, सक्रिय स्थल होता है, ये तंत्रिका आवेग के रूप में पाया जाता है। ये तंत्रिका आवेग ये तंत्रिका कोशिका से एक्सोन के एंड की ओर बढ़ता है। जैसे ही जो तंत्रिका आवेग है एक्शन पोटेंशियल के रूप में इस एंड पर पहुंचता है, प्री सिनेप्टिक एंड पर, तो वहां जैसे ही पहुंचेगा इसके अंदर जो कैल्शियम में भार उपस्थित है वो इसके प्रभाव से इस एक्सोप्लाज्मा में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इसके जो
पारगम्यता है वो कैल्शियम के लिए पॉजिटिव हो जाती है। जैसे ही कैल्शियम अंदर प्रवेश करेगा, कैल्शियम की उपस्थिति में ये जो वेसाइकल्स हैं, ये वेसाइकल्स इस विदर के अंदर फट जाती हैं और इनमें जो उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर इस अवकाश के अंदर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये जो ग्राही प्रोटीन है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक छोर पर उपस्थित जो झिल्ली है उससे जुड़े हुए हैं, उनके साथ बंधन बना लेते हैं। तो जैसे ग्राही प्रोटीन और इनके मध्य न्यूरोट्रांसमीटर के मध्य संबंध होता है, उसके प्रभाव से यहां भी विध्रुवीकरण क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके अंतर्गत जो सोडियम आयंस है बाहर से अंदर आ जाते हैं और जो आंतरिक सतह को पॉजिटिव चार्ज और बाहरी सतह को नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। ये जो क्रिया संपन्न होती है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहां से यहां स्थानांतरित हो गया है। इसके पश्चात जो न्यूरोट्रांसमीटर इन ग्राही प्रोटीन के साथ बंधित हो गए थे वो यहां से मुक्त हो जाते हैं और इन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ एस्ट्रेज नाम का एंजाइम अभिक्रिया करता है और इनका अपघटन कर देता है। अपघटित जो न्यूरोट्रांसमीटर भाग होते हैं ये पुनः प्री सिनेप्टिक जो एंड है उसकी झिल्ली के द्वारा ग्रहण कर ली जाते हैं और इनको पुनः पूर्ण रूप से न्यूरोट्रांसमीटर रूप में परिवर्तित करके इन वेसाइकल के अंदर ले लिया जाता है। और जो कैल्शियम आयंस है जो कि अभी अंदर थे वो इससे बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अलग अलग मस्तिष्क के क्षेत्रों में ये अभिक्रिया करते हैं। धन्यवाद।